फिर आते हैं जी थोड़ा मॉडर्न थ्योरी ऑफ द एटम पे। तो मॉडर्न थ्योरी कैसे आई, देखो प्लैंक ने बोला लाइट वेव थी, पर लाइट पार्टिकल भी है। फिर आए डिब्रॉय, लुई डिब्रॉय, इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन है डिब्रॉय। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर तुम कहते हो कि लाइट वेव थी और पार्टिकल की तरह भी सोचा जा सकता है उसको, तो किसी भी पार्टिकल को मैं वेव की तरह सोच सकता हूं। अगर लाइट दोनों पार्टिकल और वेव है तो कोई भी चीज पार्टिकल भी है वेव भी है, तो आप भी एक वेव हो, मैं भी एक वेव हूं। दुनिया वेव है, ये टी शर्ट पे लिखवाना चाहिए। दुनिया वेव है। तो इन्होंने बोला कि किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ निकाली जा सकती है विच इज इक्वल टू h, यानी कि द प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। p क्या है, मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी। सो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसकी एक वेवलेंथ निकाली जा सकती है विच इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, आई मीन h बाय मास टाइम्स वेलोसिटी। अब हम जैसे पार्टिकल्स के लिए ये वेवलेंथ बहुत छोटी सी आती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। बट जब हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यही फॉर्मूला लगाते हैं तो उनकी वेवलेंथ उनके साइज के हिसाब से सिग्निफिकेंट है। इलेक्ट्रॉन्स का जो एटम का साइज होता है और जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है उनका नंबर काफी सिमिलर होता है। ठीक है,